स्टार्ट से ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम कहते हैं कि इंडिया एक हमारा एक ट्रेडिशनल एनिमी हमारा बन गया, और एक ट्रेडिशनल एनिमिटी हमने शो कर दी है दुनिया को कि हम तो एक ऐसे मुल्क है कि हम इंडिया से बिल्कुल किसी तरह से भी ताल्लुक नहीं रख सकते। ये हमारे लिए ही मसला बनेगा। जो वाकया हुआ ये सॉरी पुलवामा वाला। पुलवामा वाला, फिर उसके बाद पुलवामा अटैक के बाद दूसरा इन्होंने ये अभिनंदन वाला इशू किया, उसके बाद से ताल्लुकात बहुत ही ख़राब हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, क्योंकि हमारी एक तो एग्रीकल्चर लैंड है दोनों बहुत, तो जो हमारी चीज़ें हैं तजारत भी हमारी उससे अच्छी होगी। क्योंकि अब देख लें हमारे पाकिस्तान में अब तक ऑयल रिफाइनरी नहीं है कोई इतनी अच्छी। अगर हम देखें, हम में से कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि इंडिया हमारे साथ कभी भी अच्छा नहीं रहा या हमारा वेल विशर नहीं रहा। अब भी पिछले दिनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का बयान था कि पाकिस्तान की आवाम अब कहाँ सोई हुई है, इनको अब इनके हुक्मरान कहाँ सोए हुए हैं, अब इनको बताओ कि अब कौन सी जंग शुरू हुई है, अब इनकी आवाम भूखी मरी है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए करना चाहिए। सर हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको तबाह करके रख दिया है। हम टोटली चीज़ें सारी चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो सारी बंद हो रही है। अब आप ये देख लेना कि हमारे जितने भी मतलब के इंजन्स आ रहे हैं, व्हीकल के हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, वो जितने भी हैं वो चाइनीज़ हैं। वो चाइनीज़ मैक्सिमम कितनी उनकी रेंज निकलती है, 1 ईयर निकलती है, फिर हमें उनको दोबारा चेंज करना पड़ता है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अच्छा दोस्तों, आज इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान इंडिया रिलेशन हमेशा से ही आपको पता है कि न्यूज़ का हिस्सा रहा है। तो अभी पाकिस्तानी कुछ ऑफिशल्स हैं, पहले पाकिस्तानी आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर, अब पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर रिटायर्ड हैं, उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आखिर क्या ऐसी वजह है जो अब पाकिस्तान के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है? ये जाने कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से इसके बारे में उनकी क्या राय है, हमारी क्या राय है, आप ये जानिएगा वीडियो के लास्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद हुसैन। क्या करते हैं आप? मैं जीसी यूनिवर्सिटी से डीएसएस कर रहा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम बासित हसन। आप क्या कर रहे हैं? मैं जीसी यूनिवर्सिटी से डीएसएस सब्जेक्ट वो उसमें पढ़ रहा हूँ, आईआर डिपार्टमेंट। माशाल्लाह जी। और आप? मोहम्मद उजैर और डीएसएस फ्रॉम जीसीयू है। अच्छा, आज आपसे हम ये पूछेंगे कि पाकिस्तान के जो साबिक हाई कमिश्नर है जो इंडिया में रहे हैं, अब्दुल बासित, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की ज़रूरत है और जो मौजूदा पाकिस्तान के क्राइसिस है उनसे निकलने का वाहिद रास्ता यही है कि पाकिस्तान अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर बनाए, ट्रेड उनके साथ की जाए और अपना दिफाई बजट उसको कम करके आवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या कहेंगे उनकी स्टेटमेंट के बारे में? उनकी स्टेटमेंट इस लिहाज से सही है कि वो कह रहे हैं कि अपनी जो है मतलब दिफाई बजट उसको कम करें। अब पाकिस्तान का देख लें तो 67% वो दिफा पे चल रहा है, जबकि अगर एजुकेशन की बात की जाए तो वो ओनली 3% है। और इसी अगर एजुकेशन को हम लेकर जा सकते हैं, 10 से ऊपर अगर हम लेके जाएं, तो इससे हमारे दिफाई जो अपना स्ट्रेटजीज़ हैं उनमें भी बेहतरी आएगी और हमारे जो डिफेंसिव हैं उनमें भी बेहतरी। वो ऐसे ही होगा ना कि अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे, क्योंकि हमारे पास जो एक ऑप्शन यही बताते हैं कि जी इंडिया के साथ हमारी जंग है, इंडिया के साथ हमारी लड़ाई हो रही है, इस वजह से हमने अपना बजट को बढ़ाया हुआ है। जब नॉर्मल हो जाएंगे हालात तभी फिर वो वहाँ से निकाल कर एजुकेशन। असल में बात यह है कि हम कह रहे हैं कि इंडिया ये है, इंडिया वो है। देखा जाए तो हमारी जितनी भी है ना पॉलिटिकल लीडर्स, उनकी वजह से ये सारा कुछ ख़राब हो रहा है। अगर हम ये देख लें कि इंडियन पीपल्स जो हैं वो पाकिस्तानियों के बारे में कैसा सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते कि वो बुरे हैं, वो ये कहते हैं कि उनकी जो हुकूमत है वो बुरी है। और हम भी यही कहते हैं कि इंडियन अवाम बुरी नहीं है, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बुरी है। तो इंडिया कितने % लगा रहा है एजुकेशन के ऊपर? इंडिया पे जो इस टाइम अगर देखा जाए तो वो 17% से अबव लगा रहा है। हाँ जी। बाकी कितने के जो बाकी ममालिक हैं उनमें भी यही रेशो है या? अब नेपाल की बात करना है तो 97% तकरीबन उनका लिटरेसी रेट है और वो एजुकेशन पे इतना लगा रहे हैं। और अगर हम जापान का देख लें तो वहाँ पे 100% लिटरेसी रेट है, वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अनएजुकेटेड या अनअवेयर ना हो। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, पाकिस्तान को किन इकदाम की ज़रूरत है इन क्राइसिस में निकलने की? सबसे पहले तो ये अपनी पॉलिसीज़ बेहतर करें। जो सबसे पहले जितने भी पॉलिटिकल क्राइसिस हैं पाकिस्तान में इस वक्त, हमें चाहिए कि आपस में जितनी भी पार्टीज़ हैं उनको आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए
और खुद मतलब स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जब आपके मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं हो तो फिर आप किस तरह ट्रेड करेंगे, किस तरह दूसरे ममालिक के साथ रिलेशंस कायम करेंगे। तो फर्स्ट फोकस यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, एक पार्टी कहती है कि जी इंडिया के साथ ताल्लुकात अगर बेहतर होने चाहिए, तो दूसरी दो पार्टियां अपोज करती हैं, वो यही कहती हैं कि जी नहीं जी इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया के साथ हमारी जो है ना वो ताल्लुकात नहीं बेहतर होने चाहिए, और वो लोगों को भी इस बारे में भड़काते हैं फिर। नहीं, वो हर पार्टी का अपना नज़रिया होता है। जैसे इमरान खान आया तो पहले फर्स्ट जब नून लीग का दौर था उस टाइम उन्होंने यूएसए के साथ रिलेशन अच्छे कायम किए थे, रशिया को उन्होंने डिनाई किया हुआ था। जब इमरान खान का दौर आया उस टाइम उन्होंने रशिया के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। फिर हर पार्टी का मतलब कहने का मकसद ये, हर पार्टी का अपना मंशूर होता है, वो फिर अपने हिसाब से ताल्लुकात बनाते हैं जिनको वो समझ आती है उनके। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको ना सिर्फ इंडिया के साथ बल्कि वर्ल्ड लेवल पे जितने भी इस्लामिक स्टेट्स हैं उनके साथ हमने क्या करने हैं, बेहतर ताल्लुकात बनाने हैं, उनके साथ ट्रेड करना है। उनके मतलब उनके साथ जब ट्रेड करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी तो फिर हम उसको हम इन्वेस्ट करेंगे अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक, और हमारी जीडीपी रेज होगी तो अपकमिंग वर्ल्ड हम जितने भी हमारे क्राइसिस आएंगे उसको ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, आप इसमें बताएंगे कि पाकिस्तान को कितनी ज़रूरत है यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, कि अगर स्टेबल एक गवर्नमेंट होगी तभी वो इंडिया के साथ जाके बात कर सकेगी। बात करने का मकसद ये है कि ये जो हमारे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो एक हुकूमत को स्टेबल होने के लिए मैक्सिमम या मिनिमम 10 साल चाहिए होते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या है कि जो हुकूमत 3 साल कर रही है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उनको गिराने की ट्राई कर रही है। अब जैसा कि इमरान खान की बात कर लें तो इन्होंने 3 साल और तकरीबन 7 माह इन्होंने हुकूमत की है, उसी के साथ ही पीडीएम स्टार्ट होगी, पीडीएम ने इनको गिरा दिया। अब की हालत देख लें तो अब हमारा जितना भी बजट है वो इस टाइम लॉस में जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम, अकबर दास। क्या कर रहे हैं आप? मैं जी बीएस पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ, 8 सेमेस्टर है मेरा। आपका नाम सर? मोहम्मद फरीद। आप क्या कर रहे हैं? मैं बीएस बैचलर्स कर रहा हूँ डीसी से। आप? मेरा उबैद इरफान, मैं बीएसआईटी कर रहा हूँ। मैं इनामुर रहमान में बीएसआईटी कर रहा हूँ। अच्छा सर, आज आपसे ये सवाल है हमारा कि पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर, साबिक हाई कमिश्नर हैं अब्दुल बासित, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और मौजूदा जो क्राइसिस है उससे निकलने का वाहिद हल यही है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करें और ट्रेड करें इंडिया के साथ। इनके इस स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? मेरा एक न्यूट्रली ओपिनियन तो यह है कि अगर हम चाइना की बात करें तो अब इंडिया जो है वो जो है पॉपुलेशन के हिसाब से आगे जो है चाइना को भी सुपरसीड कर रहा है। तो आपके नेबर में एक फ्यूचर इकॉनमी है जो कि एक उसमें पोटेंशियल है आगे ग्लोबल पावर बनने का भी, और कह लें एक जगनेटिक इकॉनमी है, तो आपको उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। आप उसकी जो आर्मी पोटेंशियल आपसे ज़्यादा है, उसकी जो है आप कह लें कि कैपिटल, इकोनॉमिकल कैपिटल आपसे बढ़ के ज़्यादा है, तो आप उससे किसी सूरत में वार में तो नहीं जा सकते। तो आपको ट्रेड और निगोशिएशन की तरफ जाना चाहिए और यही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। तो कैसे सर इसको कैसे करेंगे? हमारी जो भी गवर्नमेंट होती है अगर वो इस तरह का कुछ स्टेप लेना चाहती है तो अपोजिशन फौरी तौर पर उसको गद्दार कहना शुरू कर देती है कि जी गद्दार हैं, ये मुल्क के दुश्मन हैं। तो कैसे ये सारी चीज़ें इनको बेहतर कैसे करेंगे? आया कि हमारी जो तमाम पार्टीज हैं उनको इस वक्त एक साथ बैठ के इस पर कोई फैसला लेने की ज़रूरत है? जी, ये फैसला लेने की ज़रूरत भी है, और एक बंदा जो है इंडिविजुअल कैंपेन तो ये हो नहीं सकती, ये एक कोलेक्टिव कैंपेन की तरफ जाना चाहिए। ये एक पार्लियामेंट्री डिबेट होनी चाहिए जिस पे प्रॉपर वोटिंग सिस्टम जो है वोटिंग करवानी चाहिए, तभी हमें जो है उसकी जो ओपिनियन होगा कोई वैलिडिफाई कर सके, क्योंकि ज़्यादा लोग एक लोग को तो वो सब गद्दार कहेंगे। एक मैसिव कैंपेन होनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं इसमें कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाकर ट्रेड बेहतर बनानी चाहिए? बिल्कुल, देखें ना कि ये अब जो सा टाइम है ना वो हमारे लिए बहुत मुश्किल का वक्त है, और उनको तो कोई फ़र्क नहीं है ना। हमारे लिए यही बेहतर है कि हम उनके साथ कुछ बेहतर ताल्लुकात करें, ट्रेड के मामले में या फाइनेंशियल तौर पे कुछ भी करें ना। ये फिर हमारे सियासत बीच में ओपोजिशन बड़ा रोल प्ले करती है कि मीडिया फिर रोल प्ले करती है कि हम उनसे ना जुड़ें। अगर तो हम उनसे जुड़ते हैं तो ये हमारी इकॉनमी के लिए, हमारे रुपए के लिए बड़ा बेहतर रहेगा ना। और दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान सियासत की बात करते हैं तो वो नई ओपोजिशन नहीं जुड़ने देगी ना हमें, क्योंकि वो उनको अपने मुफाद हैं और हमें आवाम के कोई
उनको मफाद नहीं है ना, तो इसीलिए इसके लिए एक टोटल चेंज पार्लियामेंट या कुछ होगा तो फिर ही जाके हम हो सकते हैं, मुस्तहकम रुपया मुस्तहकम हो सकता है, या फिर आप इसी तरह देख लें या तो ऐसे ही रहेंगे जैसे हम चलते आ रहे हैं। सर इसके लिए पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान, आप देखें ना, कोई भी यहाँ पर पार्टी ऐसी नहीं है कि जो अपना टेन्योर पूरा करे, 5 साल पूरे करे, 2-3 साल बाद ही उसकी टांगे जो खींची। जबकि इंडिया में देखें तो वो अब जो भी वहाँ पर गवर्नमेंट आती है वो अपने टेन्योर पूरा करती है। अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट है वो 2 टेन्योर पूरा कर चुकी है, अब तीसरा भी वो लग भी यही रहा है कि वो दोबारा पावर में आ जाए। असल में ये है कि आप जो है पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप ऐसा करें कि इसे अपनी फॉरेन पॉलिसी का एंड्योरिंग पार्ट बना दें कि हमने इंडिया के साथ रिलेशन को बेहतर करना है। चाहे गवर्नमेंट कोई भी आए, उनकी अप्रोच यही होगी कि इंडियन फ्रेंडली होनी चाहिए उनकी अप्रोच, के उनके साथ जो रिलेशन है उनको अब इंडिया है, फैक्ट चेक आप खुद कर लीजिएगा, 3 मिलियन जो है उनके IITs जो हैं बाहर जा रहे हैं, और उनकी सारी जो अप्रोच है वो इकनॉमिक अप्रोच है, और हमारी जो अप्रोच है अभी हमारी जो है वो डिफेंडिंग अटैकिंग अप्रोच है अभी तक चले जा रही है। इस वजह से पाकिस्तान की जो है ना इकनॉमिकली मैसिव गेंस नहीं मिल रहे, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। और बेसिकली एक और चीज़ ये भी है, अगर हम जो पढ़ते होते हैं कि रैशनल चॉइस थ्योरी जो होती है, अगर वो आप अप्लाई करें ना, डिप्लोमेसी में अप्लाई करें, तो उसमें वो कहते हैं कि ना सेल्फ एंड जो है ना, अपनी कंट्री जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको फुलफ़िल करें। अगर आप वो फुलफ़िल करना चाह रहे हो, आजकल के दौर को देखा जाए, वो इकोनॉमिकली ही एक स्टेट जो है ना वो वीक होती है या स्ट्रॉन्ग होती है। एज़ कम्पेयर टू इंडिया और पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन की जाए तो इंडिया जो है ना वो इकोनॉमिकली आपसे हाईली वो स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं। और दूसरी बात, जो वो डिफेंडिंग पॉलिसी हमारी चल रही है, हमें अपनी जो डिप्लोमेटिक जो टाइज है वो हमें इस वजह से करने, वो बेहतर बनाने चाहिए इंडिया के साथ। हमें इस वजह से वो अपनी जो ट्रेड वगैरह है ना वो शुरू करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही है उसमें ही फॉल्ट आ रहा है, क्योंकि हमारी पॉलिसी जो है ना वो इकोनॉमी कम बनती जा रही है, और जो डिफेंसिव या फिर वो जो हम कहते हैं कि एक एग्रेसिव पॉलिसीज़ बनाई जा रही है। अगर मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि हम स्टार्ट से ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम कहते हैं कि इंडिया हमारा एक ट्रेडिशनल एनिमी हमारा बन गया, और एक ट्रेडिशनल एनिमिटी हमने शो कर दी है दुनिया को कि हम तो एक ऐसे मुल्क है कि हम इंडिया से बिल्कुल किसी तरह से भी ताल्लुक़ नहीं रख सकते। ये हमारे लिए ही मसला बनेगा, क्योंकि इस वजह से हम इकानमी को अगर देखा जाए, हमारा मोस्टली बजट जो है ना वो वेपन्स वगैरह ख़रीदने पे, वो जेट वगैरह ख़रीदने पे ही लगते जा रहे हैं। और हमारी जो बजट जो पॉलिसीज़ है, हम क्योंकि इसी वजह से तो हमारी जो इंडिया की जो GDP है वो हमसे ज़्यादा है, वो हमसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इंटरनेशनल अरीना में भी वही कंट्री की इज़्ज़त ज़्यादा होती है जिस कंट्री की इकानमी स्ट्रॉन्ग होती है, और इकानमी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इंडिया की इज़्ज़त ज़्यादा है। वो आपको कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह अगर देखा जाए, पाकिस्तान लास्ट टाइम वो ग्रे लिस्ट में चला गया था, और अगर देखा जाए वो मोस्टली US और इंडिया की ही वो कहते हैं कि इन्फ्लुएंस ही हुआ है। तो इन्फ्लुएंस क्यों होता है? इन्फ्लुएंस इसी वजह से होता है क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। और आपकी इकोनॉमी क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है? क्योंकि आपका एक्सपोर्ट नहीं है। आपकी इकोनॉमी वीक इसी वजह से है, आप एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। एक्सपोर्ट पे फोकस करेंगे, आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ट्रेड आपको हर किसी से करना पड़ेगा। और नेबरिंग पावर बीइंग इंडिया एक नेबरिंग पावर, क्योंकि उन्होंने ना उनको भी सरपास किया है, क्या कहते हैं, UK को इकोनॉमी में। उनको पास करने के हवाले से उनकी इकोनॉमी और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होने की वजह से हमारी इकोनॉमी पे ज़्यादा असर पड़ रहा है। एक नेबरिंग कंट्री की वो इकोनॉमिक पावर या फिर इकोनॉमिक जाइंट अगर हम कह दें, फ्रॉम विद द पैसेज ऑफ टाइम, इकोनॉमिक जाइंट होने की वजह से वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा वो सप्रेस भी कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, क्योंकि इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ही चलता है आजकल इंटरनेशनल अरीना में। ये पॉलिसीज़ का है ना, जो पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं उस हमारी तरजीहात क्या है? हमारी तरजीहात यही है कि हमने अपने आप को डिफेंड करना है, या कम अज़ कम अपनी आवाम को ये बताना कि हमें इंडिया की तरफ से बहुत बड़ा ख़तरा है। उसके लिए जी हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल अरीना में जब हम लोग कहते हैं कि हम डिफेंस कर रहे हैं, ये डिफेंस करने वाली बात आपको अगर आप देखा जाए ना, यूक्रेन और रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? अगर आप इंडिया इन केस अगर ना खुदा ना करे अगर हमला भी कर देता है, वैसे होता नहीं है ये बात, ये हमने ना वैसे इनबिल्ड कर दिया हमारे अंदर बिल्कुल ऐसे कि हम ऐसे कर रहे हैं। हमने ना पिछली 4 जंगें जो हमारी इंडिया के साथ हुई हैं उनमें आप अगर उठा के देख लें तो पता चल जाएगा कि किसने किस पे हमला किया। तो हमें यही बताया जाता है कि जी इंडिया हम पर हमला आवर हुआ, लेकिन
अगर आप हकीकत देखें तो पता चल जाएगा कि पहल सबसे किसकी तरफ पहली बात हमें तो ये ट्रेडिशनल एनमिटी जो है ना इसको ख़त्म कर देनी चाहिए। ये जो बैरियर्स हमने जो वो अपने आपस में जो वो रखे हुए कि नहीं हमने ना उनके साथ दुश्मन के दुश्मन ही रहना है, नहीं, गलत बात है ये। एक तरह से उनको अगर आप अच्छा करेंगे वो और अच्छा करेंगे। हो सकता है वो फॉर द टाइम बीइंग वो 2-3 दफ़ा मना कर ले, वो आहिस्ता आहिस्ता तो वो करेंगे ना। ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत है आपको ना। पर्सुएट करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि मैं पीस लविंग कंट्री हूँ, दूसरा भी कहेगा कि मैं पीस लविंग कंट्री हूँ। ये नहीं है कि आप एक बंदा कहे कि मैं पीस लविंग हूँ, दूसरा कहे कि नहीं मैं तो आपको मार के ही जाना है। ये गलत बात है और इंटरनेशनल अरीना में ऐसा नहीं होता। हमें देखना होता है हर किसी को देखना होता है। हर कंट्री को अपने आप को सस्टेन करने के लिए देखना होता है कि यार अगर मैं एक पॉलिसी बनाई है, अगर वो पॉलिसी मेरे काम आ रही है ठीक, नहीं आ रही नहीं ठीक, और वो काम आना इसी जा सके उससे ज़्यादा फ़ायदा वो ले सके। और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आजकल अगर देखा जाए इंडिया ही ले रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे। तो इसी वजह से ट्रेड होना चाहिए। ट्रेड ये गलत बात है कि नहीं हम तो एक अज़ली दुश्मन है, ये गलत चीज़ है कि जो हम कहते होते हैं कि नहीं हम नहीं करने चाहिए, हमें ट्रेड वगैरह सब बंद कर। और दूसरी बात हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ये सारे जो है ना वो सेल्फ एंड जो है ना जो सेल्फ मीन्स जो है ना उसको फुलफिल करने के चक्कर में ही लगे हुए। ये एम ही लगे हुए हैं, कहते हैं कि हम इंडिया के दुश्मन है, हमने इंडिया का कुछ नहीं करना, इंडिया से कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं। आज वो मेडिकल में आपसे ज़्यादा आगे, वो मेडिकल रिसर्च हो रहे हैं उनके, IT में आपसे आगे, हर चीज़ में आपसे ज़्यादा आगे। तो आपको एक नेबरिंग पावर अगर आपको उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, सीख भी सकते हैं हम। सीख भी सकते हैं आप हर लिहाज से सीख सकते हैं उनसे। अच्छा सर, ये बताएं कि फौरी तौर पर पाकिस्तान को किन इकदामात की ज़रूरत है कि पाकिस्तान इस क्राइसिस में बाहर निकल रहा है? मेरे ख्याल है कि आइडियोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी चाहिए। आइडियोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हम देख सकते हैं कि अब दुनिया जो है अपने इकोनॉमिक गेन्स के लिए अपनी आइडियोलॉजी में जो है फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए। अब देखिए हम ईरान और सऊदीया के देख लें किस तरह उन्होंने आपस में जो है चाइना ने उनकी जो है आपस में डील करवाई है। उसके अलावा जो जापान ने 1985 में जिस तरह से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी चाइना के साथ और अपने जो है ट्रेड को स्टार्ट किया था। अब दुनिया में हम कहीं भी देख लें तो अब आइडियोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी का दौर है। आप अगर आपको इकोनॉमिक गेन्स मिलते हैं इंडिया की तरफ से तो आप अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर लें। आप चूँकि आपका लीव इशू है कश्मीर का तो आप उसको जो है अपनी आइडियोलॉजिकली आप जो है लीगल फ्रंट्स पे आप लड़ते रहें, लेकिन बैक एंड्स पे जो आपकी जो है ना इकोनॉमिक गोल्स हैं उसको फ्लरिश करते रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मेरा नाम जी उमर। उमर भाई क्या करते हैं आप? मैं BS इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आज आपसे रिलेटेड ही क्वेश्चन है हमारा कि पाकिस्तानी जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट में बोला कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ अपने जो रिलेशन है वो बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान अपने जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उनमें से निकल सके। तो उनकी स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उनकी स्टेटमेंट किसी जगह बजा देखी जाए तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो आजकल मौजूदा हालात है हमारी गवर्नमेंट के, क्योंकि हमारी तो पाकिस्तान के अंदर तो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं है। रोज़ाना कोई ना कोई कभी कोई इशू आता है, कभी कोई इशू आता है। अब रोज़ाना IMF के साथ डील होती है, शहबाज शरीफ साहब रोज़ाना डील करते हैं, कभी वो ओके हो जाती है कभी नहीं होती है। अब आप रिसेंटली अभी रात का देख लें कि अब 15 रोज़ाना 15 के अंदर पेट्रोल प्राइसेस की रोज़ाना कोई ना कोई न्यू रेट्स आते रहते हैं। अब रात को फिर उन्होंने 5 रुपये एक्सीड बढ़ा दिए, बिल्कुल बढ़ा दिए। तो अब ये हमारी मौजूदा पब्लिक आवाम के लिए तो बहुत है कि कारोबार बंद है, इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल बंद है, LCs ओपन नहीं हो रही, कंटेनर्स वगैरह का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बड़ा इशू आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो इंडिया हमारा एक नेबर कंट्री है। पहले भी हमारे 2013-12 के अंदर देख लें रिलेशंस ठीक थे, सारी जगह एयर स्पेस हमारी खुली होती थी। फिर उसके बाद जो फरवरी में ख्याल से 27 फरवरी को जो वाक़या हुआ ये पुलवामा वाला, फिर उसके बाद पुलवामा अटैक के बाद दूसरा इन्होंने ये अभिनंदन वाला इशू किया। उसके बाद से ताल्लुकात बहुत ही ख़राब हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ताल्लुकात ठीक होने चाहिए क्योंकि हमारी एक तो एग्रीकल्चर लैंड है दोनों बहुत, तो जो हमारी चीज़ें हैं तजारत भी हमारी उससे अच्छी होगी। क्योंकि अब देख लें हमारे पाकिस्तान में अब तक ऑयल रिफाइनरी नहीं है कोई इतनी अच्छी। इंडिया ने ऑयल रिफाइनरीज लगा ली, उनके बाकी रिलेशंस हर एक के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे भी पाकिस्तान के भी उसके साथ इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। कल्चरल हमारा बहुत हमारा एक तरह का सेम ही थे, पाको इंड सेम था सारा कुछ। तो मैं तो चाहता हूँ ठीक होने चाहिए कल्चरल। तो क्या इसके पीछे आप रीज़न बिहाइंड क्या समझ रहे हैं? रीज़न बिहाइंड गवर्नमेंट्स को टेबल टॉक करनी चाहिए बैठ के। मेजर इशू तो आपके सामने सारों के सामने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कश्मीर इशू है सबसे बड़ा। तो
आज कश्मीर ये कर दिया, कश्मीर वो कर दिया, यूएन कुछ कहता है, यूनाइटेड नेशन के अंदर कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो बेसिकली हमारा ये है कि यूएन के अंदर रिजोल्यूशन हो, एक अगर उसको सेपरेट स्टेट करना है, एक सेपरेट स्टेट कर दें बेशक कश्मीर को, उनको उनकी आज़ादी देनी चाहिए। तो तो शिमला जो एग्रीमेंट है उसके तहत जो पाकिस्तान ने किया था, उसमें तो ये दोनों के दरमियान ये तय पा गया था कि जो भी इनका अब मसला मसाइल होंगे वो दोनों बायलैटरल इश्यूज जितने भी हैं issue ना, होंगे। तो बायलैटरल टॉक्स के तहत ही ठीक होंगे वो। बायोलेटरल टॉक्स के थ्रू ही ठीक हो गया, लेकिन उनको चाहिए कि टेबल टॉक करें किसी तरीके बैठ के। मेन इशू ये है क्योंकि ये पीसफुली होगा। देखिए पाकिस्तान ने ख़त्म किया ना ये, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी इन्होंने बोला था कि हम डायलॉग नहीं करेंगे इंडिया के साथ। लेकिन इमरान खान साहब ने ये भी ज़रूर कहा था कि अगर इंडिया एक कदम आगे बढ़ेगा मैं 2 कदम उससे आगे बढ़ूंगा। जब इन्होंने एक ये पीसफुली मैसेज दिया था, जब इन्होंने इसको रिलीज़ किया था अभिनंदन को, कि कोई हम नहीं, वरना वो आपके सामने बहुत मेजर इशू था कि अगर हम उसको बहुत हाई तरीके से लेके जा सकते थे। तो मेरा जो पर्सनल एज अ स्टूडेंट हूँ मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो ये है कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, हर हाल से बेहतर होने चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। क्योंकि आए दिन अगर हमारा इंडिया के साथ कोई इशू होता है, मेन इशू ये होता है कि जब सैलाब ज़्यादा आता है इंडिया वहाँ से डैम खोल देता है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो जाता है। और हमारे यहाँ पे जो हालात लास्ट ईयर अभी हुए हैं, हम इंडिया को हर चीज़ में कसूरवार ठहराते हैं। कभी हम ये कहते हैं कि हमारा पानी रोक दिया, कभी हम कहते हैं जी उसने पानी खोल दिया। तो अपने आप को नहीं देखते कि हम अपने डैम यहाँ पर बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। मेजर इशू हमारा पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा इशू हमारा, क्योंकि सियासतदान आते हैं अपना अपना पेट भरते हैं, अपने नीचे कबीना का भरते हैं और चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स आ जाता है। अब जैसे भी ये नॉर्मल अब 30 अप्रैल को इन्होंने दे दिया जी पंजाब के अंदर इंतखाब होने हैं जी। अब ये देखें हर एक एम पी ना जिस मर्जी पार्टी से है, उन्होंने आना है ये करना है कि हमें वोट दें, हम आपका ये करेंगे, हम वो करेंगे। मेजर इशू ये है कि पाकिस्तान को स्टेबल करें, डैम्स बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी कारोबारी बेहतर होगा तो डैम्स भी सारा वो बेहतर होगा, स्टेबिलिटी आएगी बाकी नेशन स्टेट्स के साथ अपने बायलैटरल इकोनॉमिकली। हमारी जितनी अब फैसलाबाद इंडस्ट्रियल सिटीज टोटली इस वक्त फैक्ट्रियां बंद है, टोटल ऑफ है, एक्सपोर्ट हमारी टोटली बंद है। इंपोर्ट इसलिए नहीं हो रही, हमारे पास डॉलर नहीं है, तो डॉलर नहीं। कैसे मुल्क चलेगा? ऐसे तो नहीं चलता। ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये डिप्लोमेसी, पीसफुल डिप्लोमेसी चाहिए इसके अंदर, तो फिर हमारे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे बेहतर होंगे। बाकी अल्लाह पाक के हाथ में सारा कुछ। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम रूबिया। क्या करती हैं आप? मैं आईआर की स्टूडेंट हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर होना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से होना चाहिए ओबियसली, और हमारे मुल्क को इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो अब इकोनॉमिक रेस चल रही है। अब जो है वो बॉर्डर वाली या सिक्योरिटी वाली मिलिट्री फ़ाइट नहीं है, अब हमारी इकोनॉमिक रेस की फ़ाइट है। तो इंडिया ने जो है वो काम करना शुरू कर दिया और वो हो भी रहा है और वो डेवलप हो भी रहा है। लेकिन पाकिस्तान में दिन ब दिन दुनिया की हालात 5वीं बड़ी इकानमी बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, और पाकिस्तान उस हिसाब से नहीं है। पाकिस्तान ने काम करना सोचना भी शुरू नहीं किया। पाकिस्तान अभी तक वही 80% जो है वो मिलिट्री को दे रहा है, या मुल्क का जो मोस्टली बजट है वो हमारी फ़ौज को जाता है। तो अगर इस उन बॉर्डर्स तभी हमारे जो हैं वो काम आएंगे अगर अंदर रोटी पानी आवाम को कुछ मिलेगा। आवाम जिंदा रहेगी तो सरहदों की हिफाजत की ज़रूरत पड़ेगी, वरना तो नहीं, मेरा ख्याल है। तो उसके लिए पाकिस्तान को किन इकदाम की ज़रूरत है, कि क्या इकदाम होने चाहिए? ये जो ट्रस्ट हमारा ख़राब हुआ इंडिया और पाकिस्तान का आपस में, ये कैसे बेहतर हो सकता है? इसके लिए सबसे पहले मेरा ख्याल है कि अगर करना चाहिए तो आप टेबल टॉक कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को लेके, क्रिकेट को लेके कर सकते हैं। किसी भी एक छोटे से पॉइंट को पकड़ के अगर हम चलना शुरू करें तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बाकी हुक्मरान जिस तरह से भी करें, यानी हमारे हुक्मरान आप समझ रही हैं कि हाँ, नहीं चाहते कि ये ताल्लुकात हमारे बेहतर हो? हुक्मरान अगर चाहते भी या ना चाहते भी, कुछ चीज़ें आपको अपने मुल्क के लिए करना पड़ती हैं। अगर हम देखें, हम में से कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि इंडिया हमारे साथ कभी भी अच्छा नहीं रहा या हमारा वेल विशन नहीं रहा। अब भी पिछले दिनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का बयान था कि पाकिस्तान की आवाम अब कहाँ सोई हुई है, इनको अब इनके हुक्मरान कहाँ सोए हुए हैं, अब इनको बताओ कि अब कौन सी जंग शुरू हुई है, अब इनकी आवाम भूखी मरी है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए करना चाहिए। ऑब्वियसली किसी भी क्रिकेट से लेके कर लें, क्रिकेट से स्टार्ट करें, आगे फिर सोन चल जाएगा होपफुली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? जी मेरा नाम नज़र अब्बास है, क्या करते हैं आप? मैं BS अरबी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा सर, आज आपसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तानी जो हाई कमिश्नर हैं साबिक अब्दुल बासित, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ अपने तल्लुकात बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान ने क्राइसिस में से निकलना है तो उसके लिए इंडिया के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर बनाए। इस बारे में आपकी क्या राय है? जी, हर मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, और ये चीज़ें जो हैं हमें बहुत आगे लेके जाएंगी। दरामदाद और बरामदाद में बड़ा फ़र्क पड़ेगा,
और पाकिस्तान जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से ऊपर आएगा इंशाल्लाह। तो कैसे बेहतर होंगे? हमारी गवर्नमेंट तो इस वक्त अगर कोई इस तरह का फैसला करती है तो फौरी तौर पर उसका रिस्पांस आ जाता है। लोग, हमारी पब्लिक भी कहना शुरू कर देती है कि जी इंडिया तो जी हमारा दुश्मन है, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होने चाहिए। तो कैसे ये होगा कैसे? ये देखें ना, कुछ शरपसंद अनासर हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि हमारे से ताल्लुकात ना हो, ऐसा होता है। अच्छा, ये बताएं कि किस तरीके से हम अपनी इकानमी को फौरी तौर पर बेहतर कर सकते हैं? इसके लिए हमें फौरी तौर पर क्या इकदाम करने चाहिए? अब ये देखें ना कि चाइना की बात कर लें तो चाइना ने पाकिस्तान के साथ जितनी भी सी पैक या जो भी इन्होंने मंसूबे स्टार्ट किए हैं उसमें इन पाकिस्तान का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है जितना कि हम देख लें कि चाइना का उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान में तकरीबन इन्वेस्टमेंट जो की है वो आई थिंक 10 बिलियन की है, जबकि इन्होंने खाली जो ट्रेड की है इंडिया के साथ वो राउंड अबाउट 18 बिलियन डॉलर्स है। तो इस लिहाज से अगर देखते हैं कि चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ये बात हम गलत करते हैं कि चाइना हमारी बेसिकली इकॉनमी को तबाह कर रहा है, ना कि हमारी इकॉनमी को बूस्ट कर रहा है। सर, हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको तबाह करके रख दिया है। हम टोटली चीज़ें सारी चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो सारी बंद हो रही है। अब आप ये देख लेना कि हमारे जितने भी मतलब के इंजन्स आ रहे हैं, व्हीकल के हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, वो जितने भी हैं वो चाइनीज़ हैं। वो चाइनीज़ मैक्सिमम कितनी उनकी रेंज निकलती है? 1 ईयर निकलती है, फिर हमें उनको दोबारा चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए अगर हम जितना एक चीज़ पे एवरेज लगाएंगे उसकी एवरेज कॉस्ट भी उतनी ही आएगी। उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? हम अपने मुल्क के अंदर जो है वो लोकल प्रोडक्शन हर चीज़ की करें। उसमें हमें सबसे ज़्यादा जो बेहतर तरीका है वो हमारे जितनी भी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम डेवलप करना चाहिए। जैसे कि हम फैसलाबाद की बात कर लें तो फैसलाबाद में हमारी इस टाइम जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री काफ़ी हद तक डाउन हो चुकी है। उसकी वजह क्या है कि हमारी जितनी भी ट्रेडिंग है वो कम हो गई है और जितनी भी हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी उसमें नेगेटिव आई है, यानी कि उसमें जो है ना कमी आई है। तो इसमें हमें बेहतर तरीकाकार तो ये हमारे जितने भी ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको हमें बेहतर करना चाहिए और बलूचिस्तान में जितने भी हमारे ज़खायर हैं उनको कारआमद करना चाहिए। जी तो दोस्तों, आपने पाकिस्तानी स्टूडेंट की राय जानी। तकरीबन तमाम के तमाम स्टूडेंट पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो समझदार हैं, वो ये समझते हैं, उनको इस चीज़ का इदराक है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। तो इस लिहाज से हमारी भी यही राय है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात, जहाँ पाकिस्तान को फ़ायदा है वहाँ पर इंडिया को भी फ़ायदा है कि अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होंगे उससे इस खित्ते का माहौल भी बेहतर होगा। जो दिफा के ऊपर दोनों ममालिक खसीर रकम खर्च करते हैं वो लोगों की फलाह के ऊपर खर्च होगी। तो पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है कि अगर इंडिया के साथ इसके ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो पाकिस्तानी अवाम को इंपोर्ट की वजह से यहाँ पर सब्ज़ियाँ, फ्रूट और दालें चावल वगैरह सस्ती मिलेंगी। तो इसी जज्बात, इसी ख्वाहिशात के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।